हेलो नमस्कार। MR7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले ये बात करेंगे हम क्या है जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जो यानी इसे लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, लैटिट्यूड किसे बोलते हैं? जो हमारे ग्लोब या मैं उस पर जो लेटी हुई इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, इस प्रकार से उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो इस प्रकार से ऊर्ध्वाकार हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोलेंगे? ये तो होती हैं अक्षांश, और ये होते हैं देशांतर। अब लिखेंगे अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ये होती हैं, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लेटी हुई रेखाएं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। लॉन्गिट्यूड इन्हें खड़ी हुई रेखा या ऊर्ध्वाधर कहते हैं, खड़ी हुई रेखा। अब बात करेंगे जो हमारी किलो बीच में इसको जो उत्तरी अक्षांश और जो उसको जो दो भागों में बांटती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री या विषुवत व्रत। इसके जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है 23.5 डिग्री, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। किसमें है? नॉर्थ में। और इसके जो 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। और जो उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या 0 डिग्री नॉर्थ। इसे ऐसे ही होती है दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। यह है दक्षिणी गोलार्ध। इसके जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में होती है मकर रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री पर होती है अंटार्कटिक व्रत। उसकी जो दक्षिणतम पॉइंट को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। जो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो है भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जैसे कि ये ग्लोब है, इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं ग्लोब को। तो जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है। हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है। तो इसको लिखेंगे हम भारत की स्थिति। वो कहाँ है? भारत
उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में क्या कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में बात करेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब सबसे पहले बात करेंगे जो अक्षांशीय है, अक्षांश जो मुख्य भूमि पर जो है यहाँ पर है, इसको बोलते हैं इसे मुख्य भूमि पर उसे जो भारत का उस जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार में, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। वो है दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु जो है वो है ग्रेट निकोबार। कितने पर है, 6 डिग्री 45 पर। और मुख्य भूमि का जो है वो है कन्याकुमारी। इससे क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कैप कैमोरिन। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4। इसी प्रकार जो भारत का जो पूर्वोत्तर यानी देशांतर में जो पूर्वी देशांतर सबसे उसका जो भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो है 47 डिग्री 25, यह पूर्वी देशांतर। और कहाँ पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे किबिदु के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इसे क्या बोलते हैं, किबिदु, जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। इसी प्रकार जो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु वो कौन सा है, 68 डिग्री 7। ये कहाँ पर है, गुजरात में। इसको क्या बोलते हैं, गौर माता या सर्किट या नारायण सरोवर, गौर माता या सर्किट। बात करें जो दो अक्षांश हैं उनके मध्य जो दूरी है वो सदैव समान होती है। क्या लिखेंगे, दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव समान होती है। जो ये वाली जो रेखाएं होती है इनके जो मध्य जो डिस्टेंस है वो सदैव समान होती है। और इनकी जो मध्य दूरी कितनी है, वो होती है 111 किलोमीटर। और इस तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, ये जो अक्षांशों की संख्या है वो है 179 अक्षांशों की संख्या वो कितनी है, 179। क्यों, जो नॉर्थ वेस्ट बिंदु है और जो दक्षिणतम जो यहाँ पर वो रेखाएं नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। इसलिए जो अक्षांशों की संख्या तो होती है
अक्षांश रेखा अक्षांशों की संख्या तो हो जाएगी 181 और जो अक्षांश रेखाएं की संख्या होती है वो होती है 179, क्योंकि ये 2 पॉइंट हैं ये घट जाते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या वो कितनी होती है 181 में से ये जो 2 पॉइंट है ये खाली पॉइंट होती है, इन पर रेखाएं नहीं होती, तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 179। बात करेंगे जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वो है, इसमें जो 3214 किलोमीटर ये कहाँ से आती है, ये इसकी जो लंबाई है हम इसके आधार पर भी नाप सकते हैं। जो हम इसका जो उत्तरतम बिंदु को उसको बोलते हैं, उत्तरतम बिंदु है लद्दाख में जिसे बोलते हैं इंद्राकोल, और ये कौन से डिग्री पर है 37.6, कहाँ पर है लद्दाख, इसे बोलते हैं इंद्राकोल। अब इनके जो बीच का वो डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना निकल के आता है, वो आता है 29.2। अब इनके बीच में जो अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा के बीच में लगभग जो दूरी होती है 111, जो उत्तर और दक्षिण पूर्व जो अक्षांश है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 29.2 आ रहा है, और जो एक अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो होती है 111, तो इसको गुणा करने पर हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार जो पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 29.18, इसमें एक अक्षांश के बीच में जो दूरी 111 होती है, तो इससे निकल के आएगा 2933 किलोमीटर। और इनके बीच में जो कितने का अंतर आ जाता है 3214 और 2933, तो ये जो अंतर है वो लगभग 281 किलोमीटर के में हमारी पूर्वोत्तर से दक्षिण और उत्तर से दक्षिण जो है उसमें 181 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो इसी का ये थोड़ा डिफरेंस कम होने के कारण जो हमारा देश का जो आकार है वो समचतुष्कोणीय आकार कहा गया है, इसी कारण। और इसको लिखेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है, पूरब से जो पश्चिम की कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई थी 2933 किलोमीटर। अब ये जो अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है हमारी वो ये पर यहाँ पर है, ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है हमारी आर्कटिक सागर से, बेरिंग सागर के समांतर और प्रशांत महासागर से। कहाँ से गुजरती है यह रेखा, कहाँ से गुजरती है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर के समांतर, जो बेरिंग संधि है वो यहाँ पर है, बेरिंग सागर के समांतर और प्रशांत महासागर जो हमारी जो देशांतर रेखाएं वो कितनी है, वो जो देशांतर रेखाएं हमारी होती हैं 160, यहाँ पर होगा
180 पूर्वी देशांतर और यहाँ होगा 180 पश्चिमी देशांतर, और ये होती है 0 डिग्री देशांतर। इधर का जो टाइम होगा वो प्लस होगा, इधर वाला माइनस। और जो हमारे भारत है ये तो अब बात करेंगे जो एक देशांतर को जो पार करने में जो कितना समय लगता है, वो लगता है 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट। तो हमारे जो देशांतर जो संख्या है वो है 180 180 360 360 गुणा 4 और जो और 1 मिनट में 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो इससे हम क्या निकालेंगे? जो हमारा जो घंटा है वो बन जाता है 24, जो दिन है वो बन जाता है 24 घंटे, या ऐसे बोलते हैं एक दिन। ये था कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और हमारे भारत की स्थिति के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।